हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी पढ़ेंगे। ये अप्रोच कल हम लोगों ने पढ़ा था। आज ट्रेट थ्योरी है। कल हमने पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने किसको डिस्कस किया था? टाइप थ्योरी को। कल टाइप थ्योरी में हमने हिप्पोक्रेटस, क्रेस्मर, शेल्डन एंड जुंग के टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी को देखा था। आज हम ट्रेट्स के आधार पर पर्सनालिटी को जानेंगे। ट्रेट्स होता क्या है? पर्सनालिटी के ट्रेट्स जिसको हम गुण कहते हैं, तो ऑनेस्टी होता है, ऑनेस्ट होते हैं लोग, शाई होते हैं, लेजी होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। ये सारी चीजें ये सारे ट्रेट्स के अंदर आते हैं। क्या क्या? बहुत सारे ट्रेट्स में आते हैं। ऑनेस्टी, शाइनेस, लेजीनेस, एग्रेसिवनेस, ये सारी चीजें। इसके अलावा भी बहुत सारे गुण होते हैं जो कि किसी के व्यक्तित्व को बनाते हैं और उसकी विशेषता बनते हैं। तो परमानेंट और कंसिस्टेंट रिलेटिवली ट्रेट होता क्या है? रिलेटिवली परमानेंट एंड कंसिस्टेंट जनरल बिहेवियर पैटर्न, जो किसी भी व्यक्ति के जनरल बिहेवियर का पैटर्न में जो गुण दिखते हैं उसे हम ट्रेट कहते हैं। इसे हम बेसिक यूनिट्स ऑफ पर्सनालिटी भी कहते हैं। ट्रेट्स को क्या कहते हैं? बेसिक यूनिट्स ऑफ पर्सनालिटी, जो कि किसी भी या विभिन्न सिचुएशन में जो हम देखते हैं, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में जो चीजें हमें अलग अलग सिचुएशन में दिखती है, उसे हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का ट्रेट्स कहते हैं। तो ये अल्पोर्ट के द्वारा दिया गया है थ्योरी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है पर्सनालिटी का। और अल्पोर्ट का टाइम पीरियड था 1897 से 1967। उन्होंने ट्रेट अप्रोच को पहली बार लोगों के सामने लाया। अल्पोर्ट ने सबसे पहले पर्सनालिटी के ट्रेट अप्रोच को लोगों के सामने लाया। ठीक है, सबसे पहले, फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसमें से सभी लोग, जो हम में से हर व्यक्ति में किसी भी तरह का यूनिक सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड टेंडेंसी होता है, जिसे हम ट्रेट कहते हैं। हम में से हर व्यक्ति में कुछ यूनिक टाइप का, कुछ अनूठा ऑर्गेनाइज्ड टेंडेंसीज होता है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ अलग अलग टेंडेंसी, अलग अलग प्रवृत्ति, अलग अलग गुण होते हैं, जिसे हम ट्रेट्स के नाम से जानते हैं। इन कोर्स ऑफ आवर डेवलपमेंट, हम लोग का जैसे जैसे विकास होता है, हमारे व्यक्तित्व में कुछ अलग अलग तरह के गुण होते हैं जो हर व्यक्ति में एक जैसे नहीं होते हैं। तो इसीलिए हर व्यक्ति एक दूसरे से डिफर करता है। तो ये अल्पोर्ट ने 3 तरह के ट्रेट्स बताए। पहला है कार्डिनल ट्रेट। ये कार्डिनल ट्रेट क्या होता है? ये प्राइमरी ट्रेट होता है और डोमिनेंट, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो दिखता है हर कार्य में, वो व्यक्ति के बिहेवियर के हर एस्पेक्ट में जो ट्रेट दिखता है उसे हम कार्डिनल ट्रेट कहते हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करता है कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से कैसे अलग है। उसे वो कार्डिनल ट्रेट होता है, जिसके आधार पर हम देख सकते हैं। देयर आर लिमिटेड इन नंबर। ये ट्रेट लिमिटेड होते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में ह्यूमरनेस है, तो अगर उसके अंदर ह्यूमरनेस है तो वो हर सिचुएशन में किसी न किसी तरह से ह्यूमर पैदा कर लेता है। ठीक है, तो हर सिचुएशन में वो सेंस ऑफ ह्यूमर ले आता है। तो इसे हम कहते हैं कार्डिनल ट्रेट। ये ट्रेट जो होता है वो बहुत ज्यादा नंबर में ऐसे ट्रेट्स नहीं होते हैं, और ये किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी को या किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को दूसरे व्यक्तित्व से अलग करते हैं, उसमें अनूठापन लाते हैं। हम देखते हैं कि हर व्यक्ति हंसोड़ नहीं होता, हर व्यक्ति खुशमिजाज नहीं होता। तो जिस व्यक्ति का जो यूनिक ट्रेट होता है, जो परमानेंट ट्रेट होता है, वो ट्रेट वो हर किसी न किसी सिचुएशन में परिलक्षित हो जाता है, दिख जाता है। तो उसे हम कार्डिनल ट्रेट कहते हैं। फिर है सेंट्रल ट्रेट्स। तो ये सेंट्रल ट्रेट्स क्या है? जिसमें कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो कि किसी व्यक्ति को डिस्क्राइब करती हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ गुणों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे वो बहुत दयालु है, वो बहुत सबमिसिव है, मतलब तुरंत झुक जाता है, सरेंडर कर देता है, ऑनेस्ट है,
तो इस तरह की जब किसी व्यक्ति के विशिष्टताओं को हम बताते हैं तो उसे हम सेंट्रल ट्रेट कहते हैं। और ये जो है किसी व्यक्ति को के व्यक्तित्व को समझने के लिए हम ऐसे सेंट्रल ट्रेट्स को 5 या 10 ऐसे सेंट्रल ट्रेट्स को देखते हैं और उसके बाद उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण कर देते हैं। तो कार्डिनल ट्रेट क्या है? वो बहुत सारा ट्रेट नहीं है और वो व्यक्ति में पाया जाता है और वो व्यक्ति हर परिस्थिति में उस ट्रेट को कहीं न कहीं दर्शा देता है। और सेंट्रल ट्रेट क्या है? कई तरह के ट्रेट को मिलाकर हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को का निर्धारण करते हैं या उसको परिभाषित करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताने के लिए 5 या 10 सेंट्रल ट्रेट्स को जानने के बाद हम उसके बारे में पूरा उसके पर्सनालिटी का असेसमेंट कर सकते हैं। फिर है सेकेंडरी ट्रेट। ये भी एल्पोर्ट ने 3 बताया था। तो सेंट्रल, कार्डिनल और अब आ गया सेकेंडरी ट्रेट। सेकेंडरी ट्रेट जो है वो डोमिनेंट नहीं होता है, वो किसी समय किसी परिस्थिति में आता है फिर चला जाता है। वो सबके साथ हो सकता है, हर व्यक्ति के साथ। जैसे कि अगर आपको कह दिया जाए अचानक से कि आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, आपको एड्रेस करना है, तो उस समय जो आपको चिंता होती है, सो दैट इज नोन एज सेकेंडरी ट्रेट। क्या हुआ? वो आपको बोलने के लिए कहा गया, उस परिस्थिति से ये पैदा हो गया। या फिर आप लाइन में लगे हैं, लंबे क्यू में लगे हैं और आपको इम्पेशेंस हो रहा है, आपकी धैर्यशीलता खत्म हो रही है, आपका धैर्य खत्म हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो सेकेंडरी ट्रेट हुआ। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट नहीं रहता है, ये उस तरह का सिचुएशन आने पर होता है फिर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि एल्पोर्ट ने 3 तरह के ट्रेट बताए, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेट। और ये कार्डिनल ट्रेट जो होता है वो प्राइमरी और डोमिनेंट होता है, जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाता है। जैसे ह्यूमरनेस। तो ह्यूमरनेस में क्या होता है कि वो व्यक्ति हर किसी भी परिस्थिति में ह्यूमर पैदा कर सकता है। तो वैसे व्यक्ति, ये हो गया उसका यूनिक ट्रेट, उसकी पर्सनालिटी का कार्डिनल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट क्या हुआ? जिसमें कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं, जिसमें ऑनेस्टी, सबमिसिवनेस, काइंडनेस, इस तरह का गुणों को देखकर हम बोलते हैं वो अच्छा आदमी है। तो अच्छा आदमी कहलाने के लिए उसका क्या होता है? उसके बहुत सारे पॉजिटिव गुण्स को हम देखते हैं, ट्रेट्स को देखते हैं। और सेकेंडरी ट्रेट है जो कि आता है टेम्पररी और चला जाता है। जैसे कि अचानक से आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए कह दिया जाए तो आपको चिंता हो जाती है, आप नर्वस हो जाते हैं, तो वो ट्रेट हुआ उस सेकेंडरी ट्रेट। या भीड़ में खड़े हैं आपको लंबी लाइन में, तो आपका इम्पेशेंस जो आता है, अधीरता जो होती है, वो सेकेंडरी ट्रेट होता है। तो ये हो गया एल्पोर्ट का थ्योरी, जिसमें उन्होंने ये 3 तरह के ट्रेट बताए। अब दूसरा है ट्रेट थ्योरी में नाम आता है इम्पोर्टेंट कैटल का। कैटल ने 1973 में ट्रेट को बताया कि ट्रेट एक पर्सनालिटी का ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि किसी भी व्यक्ति के विभिन्न सिचुएशन में दर्शाए गए बिहेवियर से निर्धारित होता है, विच इज इन्फर्ड फ्रॉम द बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो वो 4 तरह के ट्रेट उन्होंने बताया। पहला है कॉमन ट्रेट। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कॉमन ट्रेट होता है जो जनरल पब्लिक में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ऑनेस्टी बहुत लोग में पाया जाता है, कोऑपरेशन, एग्रेशन, गुस्सा। तो ये कॉमन ट्रेट है जो कि बहुत ज्यादा लोगों में देखा जा सकता है। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऐसा नहीं है कि रेयर लोग ऐसे होते हैं। मतलब हर पूरे पॉपुलेशन में मैक्सिमम लोग के पास ये ट्रेट पाया जाता है या उनका ऐसा गुण देख सकते हैं। दूसरा है यूनिक ट्रेट। यूनिक ट्रेट जो है वो पर्सन, किसी व्यक्ति विशेष में होता है। हर व्यक्ति वैसा नहीं होता है। जैसे इमोशनल, हर व्यक्ति इमोशनल नहीं होता है। आप 10 आदमी के ग्रुप में खड़े हैं तो पता चला कि 2 व्यक्ति बहुत इमोशनल हैं, सारे के सारे इमोशनल नहीं होते हैं। टेम्परामेंटल, किसी का टेम्परामेंट बहुत जल्दी, कोई शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, तो इस तरह का सब लोग नहीं होता है। तो इसलिए ये यूनिक ट्रेट कहलाता है। ये सब व्यक्तियों में नहीं पाया जाता है, कुछ कुछ व्यक्तियों में, रेयर व्यक्तियों में पाया जाता है। फिर तीसरा है सरफेस ट्रेट। ये सरफेस ट्रेट क्या है? ये आपके बिहेवियर से मैनिफेस्टेशन होता है, आपके व्यवहार से पता चलता है कि आपका कैसा सरफेस ट्रेट क्या है। मान लीजिए किसी चीज को कोई कहानी बता रहा है, बहुत उत्सुकता से सुन रहे हैं,
और आप बीच बीच में प्रश्न भी कर रहे हैं, तो ये आपका सरफेस ट्रेट हुआ। उसमें क्यूरियोसिटी, आपकी जिज्ञासा जो है वो सरफेस ट्रेट हुई। ये सब में नहीं हो सकती है। कुछ लोग सुनते ही नहीं है ध्यान से, कुछ लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं और उन्हें बहुत इंटरेस्ट होता है, तो हर बात को पूछते हैं, तो इसे हम कहते हैं सरफेस ट्रेट। जैसे डिपेंडेबिलिटी, बहुत लोग दूसरे पर डिपेंड करते हैं और इतना ज्यादा डिपेंड करते हैं कि अपनी तरफ से कोई प्रयत्न नहीं करते हैं, उनको लगता है वो करके देगा, तो ये सरफेस ट्रेट के अंदर आता है। फिर है सोर्स ट्रेट। सोर्स ट्रेट है कि वो आपके बिहेवियर को, जो अंदर आपके अंदर है वो आपके बिहेवियर को डिटरमाइन करता है, उसे हम सोर्स ट्रेट कहते हैं। जैसे आपके बिहेवियर के अंदर अंडरलाइन सोर्स है डोमिनेंस, तो अगर आपके डोमिनेंस आपके अंदर है तो आप हर जगह डोमिनेट करना चाहेंगे। डोमिनेट करने के लिए आप क्या करेंगे, हर जगह अपनी बात मनवाना चाहेंगे, तो ये वाला सोर्स ट्रेट होगा, क्योंकि आपके अंदर डोमिनेंस की भावना है। सबमिशन, जो इसके अंदर सबमिशन की भावना है वो हर जगह झुक जाएगा, हर किसी की बात मान लेगा, तो ये हो गया आपका सोर्स ट्रेट। तो 1946 में कैटल ने 1700 डिक्शनरी वर्ड्स निकाले थे ट्रेड्स को डिफाइन करने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने पाया कि नहीं, बहुत सारे मिलते जुलते टर्म्स हैं, तो उसको रिड्यूस करके उन्होंने 171 ट्रेड्स निकाला। इसमें भी उन्होंने पाया कि ये सारे हाईली कोरिलेटेड हैं। तो उसके बाद उन्होंने 35 गुणों को पकड़ा। 35 गुणों में भी उन्होंने देखा कि बहुत सारे गुण ओवरलैप कर रहे हैं, एक गुण दूसरे गुण में दिख रहा है, तो इसलिए उन्होंने 16 फैक्टर्स निकाला अंत में, जो कि फैक्टर एनालिसिस किया और उन्होंने इस फैक्टर को बिल्डिंग ब्लॉक, पर्सनालिटी के बिल्डिंग ब्लॉक माना है। इसके लिए उन्होंने 16 फैक्टर्स को बताया और ये फैक्टर्स को उन्होंने इस तरह से डिटरमाइन किया कि फैक्टर्स उन्होंने 16 लिया, जिसे हम कैटल का 16 पीएफ इन्वेंट्री कहते हैं, लेकिन एक का अपोजिट साथ साथ देते गए, ताकि एक अगर है, मान लीजिए कि उन्होंने ट्रेड्स दिया या फैक्टर्स दिया 16 फैक्टर्स, तो पहला ए फैक्टर है उनका रिजर्व, तो जो रिजर्व है सो तो रिजर्व है, अगर जो रिजर्व नहीं है तो वो आउटगोइंग है। तो एक साथ उन्होंने 2 ट्रेड को डिफाइन किया कि या तो एक पर्सन रिजर्व होगा या तो आउटगोइंग होगा। दूसरा है बी में बताया लेस इंटेलिजेंस, जो अगर कोई लेस इंटेलिजेंट है तो अगला मोर इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। तीसरा उन्होंने बताया अफेक्टेड बाय फीलिंग, मतलब इमोशनल है, ठीक है, तो फीलिंग मतलब वीक है, इमोशनली वीक है, तो दूसरा क्या होगा, उसका अपोजिट क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति इमोशनली वीक नहीं है तो क्या होगा, वो इमोशनली स्टेबल होगा या स्ट्रांग होगा। फिर उन्होंने बताया सबमिसिव, जो व्यक्ति सबमिसिव है तो ठीक है, तो हर व्यक्ति तो सबमिसिव नहीं है, तो जो व्यक्ति सबमिसिव नहीं है वो डोमिनेंट होगा। तो इस तरह से उन्होंने एक एक फैक्टर में 2 ट्रेड को मिलाया। फिर उन्होंने बताया एफ में बताया सीरियस, जो व्यक्ति सीरियस है तो अगला क्या होगा, जो सीरियस नहीं है वो हैप्पी गो लकी होगा, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि कोई एक्सपेडिएंट है, तो अगर कोई एक्सपेडिएंट है तो उसका उल्टा उन्होंने क्या बताया, एक्सपेडिएंट का मतलब हुआ कि जो रूल को नहीं मानता है, ठीक है। तो बहुत लोग रूल नहीं मानते, रूल तोड़ने वाले थे, तो बहुत लोग रूल मानने वाले होते हैं, कॉन्सेंटियस होते हैं। फिर है एच में टिमिड, कोई डरपोक होता है तो कोई वेंचरसम होता है, वो एडवेंचर करता है, वो डेयरिंग होता है। आई में कोई टफ माइंडेड है, कोई टेंडर हार्टेड है, कोई बहुत जल्दी पिघल जाता है किसी की बात को, किसी की कहानी को, और कोई इतना टफ माइंड है कि उस पर कुछ असर नहीं होता है। एल में देखिएगा कि आप सीक्वेंस नहीं, ए बी सी के बाद ई है, फिर एफ है, जी एच आई तक हमने देखा, फिर सीधे एल है, तो ये उनका 16 फैक्टर का ये है। ट्रस्टिंग है, कोई बहुत विश्वास करता है तो कोई बहुत शक्ति होता है, मतलब 2 पर्सनालिटी को वो एक साथ कर रहे हैं। हर व्यक्ति ना तो ट्रस्टिंग होता है ना तो हर व्यक्ति सस्पिशियस होता है, तो अगर कोई ट्रस्टिंग है तो कोई सस्पिशियस भी हो सकता है या सस्पिशियस नहीं हो सकता है। फिर एम में उन्होंने बताया प्रैक्टिकल, कोई व्यवहारिक होता है, कोई काल्पनिक होता है, इमेजिनेटिव, कोई फोर्थराइट होता है, कोई श्रीउड होता है। फोर्थराइट का क्या मतलब हुआ, कोई सीधा साधा होता है, कोई फोर्थराइट का मतलब होता है कि जेन्युइन होता है, और कोई चालाक होता है, श्रीउड होता है।
अगला एन के बाद उन्होंने ओ लिया। जो सेल्फ एश्योर्ड होता है तो कोई एप्रीहेंसिव होता है, मतलब सेल्फ एश्योर्ड का मतलब वो आश्वस्त होता है, तो कोई शक में होता है, हमेशा सोचता रहता है अब ये होगा। फिर अब उन्होंने ओ के बाद Q1, Q2, Q3, Q4 लिया। ठीक है, तो उन्होंने इस सिंबल को भी आपको ध्यान रखना है। तो Q1 में कंजर्वेटिव बताया उन्होंने, जो कंजर्वेटिव होता है तो दूसरा एक्सपेरिमेंटिंग या लिबरल होता है, कोई दकियानुस होता है तो कोई उदारवादी होता है, कोई ग्रुप पे डिपेंड करता है तो कोई सेल्फ सफिशिएंट होता है, मतलब कोई समूह के साथ चलना चाहता है, कोई अकेला ही चल लेता है। फिर उन्होंने बताया कि कोई अनकंट्रोल्ड होता है, किसी को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, कोई कंट्रोल्ड मतलब रूल्स से चलता है। फिर अगला है कोई रिलैक्स्ड होता है, कोई टेंस होता है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि 16 फैक्टर्स से उन्होंने पूरा बिल्डिंग पर्सनालिटी का बिल्डिंग ब्लॉक बना दिया, कि बताया कि अगर ये है तो फिर ये नहीं होगा, अगर ये नहीं है तो ये होगा। इस तरह से उन्होंने पूरा पर्सनालिटी के 16 ब्लॉक्स में सब कुछ को कवर किया। इसे हम कैटल का 16 PF इन्वेंट्री कहते हैं। अब उसके बाद उन्होंने यहाँ पर मैं हटा रही हूँ, बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन भी दिया। कैटल ने एक इक्वेशन दिया जिसे हम अभी देखते हैं। उसका नाम उन्होंने रखा स्पेसिफिक इक्वेशन। इस पेन से दिखेगा नहीं, ब्लैक से ही लिख रही हूं। स्पेसिफिक इक्वेशन, ये कैटल ने इक्वेशन दिया और बताया कि स्पेसिफिक इक्वेशन को उन्होंने इस तरह से दिखाया, S1T1 प्लस S2T2 प्लस ये गया कहां तक SNTN। ठीक है, और इसमें उन्होंने कहा कि S1 क्या है, S1 ये इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेट फॉर द रेस्पॉन्स, ये इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेट फॉर द रेस्पॉन्स, ये रेस्पॉन्स है। और दूसरा है सोर्स ट्रेट, T जो है वो सोर्स ट्रेट है, S सोर्स ट्रेट। मतलब अब इसमें इन्होंने एकेडमिक परफॉर्मेंस को दिखाया इस इक्वेशन के जरिए। तो ये हुआ एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस AP इज इक्वल टू S1I प्लस S2R। यहाँ I क्या है, I इज इंटेलिजेंस और R है रीडिंग हैबिट। ये कैटल्स स्पेसिफिक इक्वेशन, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिक इक्वेशन के जरिए बताया। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस में इन्होंने कहा कि एकेडमिक परफॉर्मेंस किसका रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट है इंटेलिजेंस का और रीडिंग हैबिट का। और एस क्या है, एस है ये इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेट फॉर द रिस्पॉन्स। तो ये ट्रेट का रिस्पॉन्स के लिए इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेट फॉर रिस्पॉन्स, और आई इज द सोर्स ट्रेट। तो इस तरह से उन्होंने इक्वेशन के द्वारा भी ये दिखाया। तो इस तरह से हमने देखा कि दो तरह का ट्रेड थ्योरी है, एक एल्पॉट के द्वारा दिया गया और एक कैटल के द्वारा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसे ध्यान से देख लेंगे। थैंक यू।